अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और दोनों से युद्ध को खत्म करने की अपील करेंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध में जारी नरसंहार को 3 साल हो चुके हैं और अब ये खत्म होना चाहिए। फ्लोरिडा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। हमें इस युद्ध, इस नरसंहार को रोकना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद कर रही है, जिसकी ट्रंप आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के सत्ता में आने से यकीनन यूक्रेन की सरकार चिंतित होगी। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि वे रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि वे कैसे करेंगे, इस बारे में ट्रंप ने कोई जानकारी नहीं दी। कुछ दिनों पहले भी ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अपने शीर्ष सैन्य जनरलों को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सेना का पूरे अग्रिम मोर्चे पर दबदबा है और रूसी सेना यूक्रेन के प्रमुख पूर्वी शहर के द्वार पर पहुंच चुकी है। पुतिन ने कहा कि रूसी सेनाएं पूरी संपर्क रेखा पर मजबूती के साथ अपने रणनीतिक बढ़त को कायम रखे हुए हैं। पुतिन ने कहा कि रूस की सेना ने इस साल 200 से ज्यादा यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा किया है और 2024 सैन्य अभियान के लिहाज से काफी सफल रहा। उसी बैठक में पुतिन के बाद बोलते हुए रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस के सैनिकों ने इस साल कुल लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है और अब वे हर दिन लगभग 30 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, वहीं सोमवार को ही यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया में शामिल होने को खतरनाक करार दिया और कहा कि इसके यूरोपीय और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन ने उत्तर कोरिया पर रूस का समर्थन करने के लिए 10,000 से अधिक सैनिक भेजने का आरोप लगाया है। बता दें कि रूस यूक्रेन का युद्ध 20 फरवरी 2022 से चल रहा है। रूस ने रूस यूक्रेन युद्ध के एक प्रमुख विस्तार में यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, जो 2014 में शुरू हुआ था। इस आक्रमण के कारण दोनों पक्षों में हजारों मौतें हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया। जून तक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियन अपने देश के भीतर विस्थापित हो गए थे और फरवरी 2023 तक 8 मिलियन से अधिक देश छोड़कर भाग गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 10 लाख से अधिक लोग या तो मारे जा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साल 2022 में शुरू हुए 21वीं सदी के इस घातक संघर्ष में यूक्रेन के शहर, कस्बे और गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जान माल का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्धग्रस्त देश से दिल दहला देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। युद्ध के शुरू होने के बाद से यूक्रेन अब कहीं ज्यादा कमजोर हो गया है। यूक्रेन एक समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में सोवियत संघ का भी हिस्सा रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मौकों पर कहा है कि उनका मकसद यूक्रेन को फिर से रूस का हिस्सा बनाना है। पुतिन यूक्रेनी राज्य और पहचान को नकारते हुए दावा कर चुके हैं कि यूक्रेनी लोग असल में रूसी हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष ने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली, बल्कि इसने दोनों देशों की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित भी किया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।